Hello, good morning, welcome to all. I hope you all are fine. So, subject social study, we are going to start and continue our last chapter. सोशल स्टडी और सोशल स्टडी का हम ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 8 है, बट ज्योग्राफी का ये फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास का, वाटर रिसोर्सेज. इन द लास्ट वीडियो आई मेड यू एक्सप्लेन अबाउट द पॉन्ड्स. मैंने आपको पॉन्ड्स के बारे में बता दिया था, पॉन्ड क्या होते हैं, कैसे होते हैं. दिस इज़ द पिक्चर. ये उसका पिक दिया हुआ है कि पॉन्ड ऐसे बने हुए होते हैं, मतलब एक बहुत छोटी सी जगह पे इसको पानी को कलेक्ट किया जाता था, वाटर को कंजर्व किया जाता था. दिस इज़ द अनदर वे. एंड नाउ वी हैव टू लुक अबाउट द लेक्स. What does it mean by lakes? देखो लेक्स क्या होता है. लेक्स हैव बीन द मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ कंजर्वेशन of running water in Rajasthan. These lakes were built by regional rulers, moneylenders and nomads. इनको कौन बनाने का काम करता था? सेम थिंग है, वाटर कंजर्व करने के लिए जितने भी सोर्सेस बनाए हुए हैं, दे ऑल आर मेड बाय जो लैंडलॉर्ड्स होते थे या मनी लैंडर्स होते थे, उनसे उन्होंने बनाया था इनको. दे आर बिल्ट बाय and they have served the purpose of irrigation besides drinking water. Irrigation was made in the nearby areas by taking out canals from these lakes. देखो लेक्स क्या होता था, लेक्स क्यों बनाया जाता था? लेक्स इसलिए बनाए जाते थे कि जो पॉन्ड होता है या ये जो रिवर्स होती है, रिवर्स का जो पानी होता है उसको आगे से आगे सप्लाई करने के लिए बनाया जाता था. कैनाल्स क्या होता है? देखो जनरली क्या होता है, जो लेक्स होती है, ठीक है, उन लेक्स के ऊपर ही क्या किया जाता था, डैम बनाया जाता था. ठीक है, और उस डैम से क्या होता था, पानी को या जो वाटर होता था उसको डायरेक्शन उसका चेंज कर दिया जाता था उस डायरेक्शन से, और उस पानी को क्या करता था, डाइवर्ट कर देते थे. मतलब उसको जहाँ सप्लाई करना है वहाँ पे सप्लाई करने के लिए एक थ्रू बनाया जाता था, एक वे बनाया जाता था. दैट वे इज़ कॉल्ड कैनाल. उसको क्या कहा जाता था? कैनाल कहा जाता था. हिंदी में जिसे नहरें या नहर बोला जाता है. नाउ इरिगेशन वॉज द मेड इन द नियर बाय एरियाज बाय टेकिंग आउट कैनाल्स. इरीगेशन के लिए भी यूज़ होता है ये फ्रॉम दीज लेक्स. नाउ दीज लेक्स हैव बीन helpful in the regional economic and social development at the same the time were life giving during drought and famine. मतलब देखो इकोनॉमिकली भी बहुत ज़रूरी होता है लेक्स और कैनाल्स का बनना, क्योंकि एक तो ये इरिगेशन के लिए यूज़ हो रहा है, दूसरा पानी जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसके लिए भी सप्लाई होता है, एंड इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए भी सप्लाई होता है. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द फेमस लेक्स ऑफ राजस्थान, देन we can take the name like अन्ना सागर of अजमेर. एंड ये जो राजा थे अजमेर के ही, अन्ना सिंह जी, उन्होंने बनवाया था इसे, इसलिए इसका नाम अन्ना सागर हो गया. एंड पिछोला एंड फतेह सागर लेक ऑफ उदयपुर, ये बहुत बड़ी लेक है. फतेह सागर आज भी है, लोग विज़िट करने के लिए भी जाते हैं, वहाँ पे बहुत से विज़िटर्स होते हैं. ये एक आर्टिफिशियल लेक. सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. एंड अगेन फतेह सागर उदयपुर का हमने देख लिया था. नाउ ताल छापर ऑफ चूरू, ये नेम वी हैव टू लर्न, हमें लर्न करने पड़ेंगे इन सब के नाम, बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम्स में मोस्ट ऑफ द टाइम ये एग्जाम्पल्स के लिए आते हैं, पूछे जाते हैं. ताल छापर ऑफ चूरू, बाकली डैम ऑफ जालोर, जालोर का डैम है बाकली. एंड टोरडी सागर है टोंक में, एंड सरदार सामंत है पाली में. एंड नवलेखा लेक ऑफ बूंदी एंड नवचौकी लेक ऑफ राजसमंद आर सम ऑफ द फेमस वंस. ये सारे लेक्स हैं जो काफ़ी फेमस हैं. एंड नाउ इफ़ वी सी अबाउट द लेक्स, कैसी होती है लेक्स, तो ये आप देख सकते हो, लेक फिगर 8.0 में दे रखा है यहाँ पे. ये पूरा देखो, लेक में ये होता है कि इसके चारों तरफ क्या होता है, जनरली हमने क्या देखा था, हमने
हमने ये देखा था कि कैसे पॉन्ड था, पॉन्ड के आसपास आप देख सकते हो कोई भी लिविंग थिंग्स नहीं है, यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग वगैरह नहीं बनी हुई है। लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे नीचे लेक्स में, तो यहाँ सिटी डेवलप्ड है नियर बाय दिस लेक। मतलब कोई भी लेक है उसके आसपास जो है वो सिटी क्या हो रखी है, डेवलप हो रखी है। सो दिस इज़ कॉल्ड द लेक। एंड नाउ वी हैव टू सी अबाउट द नदी। नाउ नदी के बारे में देखेंगे। इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ पॉन्ड। ये पॉन्ड का एक पॉन्ड होता है ना, पॉन्ड का एक शॉर्ट फॉर्म है। फाउंड मोस्टली इन वेस्टर्न राजस्थान। ये जनरली वेस्टर्न राजस्थान में रहता है। वेस्टर्न राजस्थान में कौन आ जाता है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये सब आते हैं। इन अ नदी रेन वाटर इज़ कलेक्टेड इन द सैंडी प्लेन एरिया। जो सैंडी एरिया होता है यानी कि जहाँ पे मिट्टी ज़्यादा होती है, वहाँ के प्लेन एरियाज़ में ये ज़्यादा रेन वाटर कंजर्व होता है या कलेक्ट होता है। नॉर्मली इट इज़ 4 to 5 मीटर्स डीप। ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 to 5 मीटर से डीप होती है, यानी ज़्यादा डीप नहीं होती है। The rainwater gets collected in it for some time due to its small size, low depth and the accumulated soil blocked with the rainwater। यानी कि रेन वाटर जो होता है ना, उसके साथ ही क्या होता है, सोइल आती है। मतलब वो पानी के साथ ही क्या होता है, मिट्टी को बहा कर लेकर चली जाती है अपने ही फ्लो में। Now with rainwater the depth of these nadis is raised by digging out soil every year। और ये क्या करता है, देखो सोइल क्या होती है, डिगिंग, यानी कि अंदर के अंदर जाती रहती है। तो ये नदी जो होती है ना, वो डेप्थ में होती रहती, गहरी होती जाती, ज़्यादा नीचे डेप्थ में जाती है। फॉर रूरल पॉपुलेशन एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ इन वेस्टर्न राजस्थान। जनरली ये एक बहुत बड़ा सोर्स है, एक मेजर सोर्स है। किसके लिए, वेस्टर्न राजस्थान के रूरल एरियाज़, गांव के जो एरियाज़ होते हैं उनके लिए, एनिमल्स के लिए और पॉपुलेशंस के लिए। नाउ लेट्स सी अबाउट द टांका। इसको टैंक भी बोला जाता है और अक्सर घरों में इसको यूज़ किया जाता है। राजस्थान के सारे घरों में आपको ये मिल जाएगा, चाहे रूरल एरिया हो या अर्बन एरियाज़ हो। मोस्ट ऑफ़ द टाइम में ये होता है, मोस्ट ऑफ़ द हाउसेज़ में आपको ये मिल जाता है कि लोग पानी को कंजर्व करने के लिए, वाटर कंजर्व के लिए क्या करते हैं, ये टैंक बना कर रखते हैं। It is a traditional source of storage and conservation of water in Western Rajasthan which is built by digging up। ये बनाया जाता है घरों में। देखो नदी, पॉन्ड, हमने जो भी पढ़ा है वो घरों में नहीं होता है, लेकिन ये घरों में बनाया जाता है। डिगिंग करके, खुदाई करके बनाया जाता है 5 to 6 मीटर की अंदर डेप्थ में। इसको हर एक घर में या खेतों में क्या होता है, फील्ड में इसको बनाया जाता है। इट इज़ अपर पार्ट इज़ कवर्ड विद द स्टोन्स। देखो जनरली क्या होता है, टैंक का ये एक स्पेशलिटी होती है टैंक की, कि टैंक में जो ये बनाया जाता है ना टैंक, ये देखो ये इस पिक में बताया हुआ है कि पूरा टैंक बनाया हुआ है और इस टैंक में ये पूरा एरिया ये टैंक ही है और ये इतना नीचे 4 to 5 मीटर तक की में डेप्थ में होगा। ठीक है, तो ये 4 to 5 मीटर में डेप्थ में, लेकिन ये जो पूरा पोर्शन है इसको कवर किया हुआ है, बस एक ये इतना सा गेट इसका बनाया हुआ है एक ओपन करने के लिए। इसका एक पार्ट छोटा सा रखते हैं जिसको ओपन करने के लिए इसको बनाया जाता है। जनरली कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें रेन वाटर कलेक्ट करना होता है तो डोर को ओपन करके भी छोड़ देते हैं, या फिर जो वाटर सप्लाई होती है उससे भी इसमें पानी को कलेक्ट करते हैं। नाउ द रेन वाटर इज़ रिसीव्ड फ्रॉम द टेरेस ऑफ द हाउसेज। अक्सर ये टेरेस पे बना होता है, छतों पे बनाते हैं लोग अपने घर की छत पे। एंड हाउसेज इज स्टोर्ड इन इट, और इसमें रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं। इट्स इंटरनल पार्ट इज़ कोटेड विथ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड ऐश। ये क्या होता है, देखो किससे बनाया जाता है, सैंड से। इसका इंटरनल जो पार्ट होता है ना, इसके अंदर जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम प्लास्टर्स भी कर दिया जाता है इस पर सीमेंट का, ताकि पानी जो है वो सेफ़ रहे, साफ़ रहे, क्लीन रहे। विच प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ वाटर। ये क्या करता है, वाटर को लीक होने से भी रोकता है। ऑफ वाटर एंड द इरोजियन और एट द बॉटम, और पानी को क्या करता है, बॉटम को इरोजियन यानी कि ख़राब होने से भी बचाता है। दीज टाकास आर बीइंग बिल्ट अंडर जल स्वावलंबन योजना। और देखो अभी ये टाकास जो है वो बनाने का एक ट्रेडिशन आया है, एक जल स्वावलंबन योजना आई है, एक प्लानिंग आई है। उसमें बताया जाता है जल स्वावलंबन बनाना है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं राजस्थान में। उसके अकॉर्डिंग हर एक घर में क्या होना चाहिए, ये टांका बनाया जाना चाहिए।
टांका इन फॉर्म बट इट्स अपर पार्ट इज़ बिगर दैन टांका। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द जोहड़। इट इज़ अ सोर्स ऑफ रेन वाटर स्टोरेज इन शेखावटी रीजन एंड हरियाणा। ये देखो, जैसे राजस्थान में टाका बोला जाता है, वैसे हरियाणा और शेखावटी रीजन में क्या बोला जाता है इसको? वो पंजाब के लिंकअप में ही आ जाता है। हाड़ौती, डूंगरपुर और ये सारा जो एरिया होता है दैट इज़ कॉल्ड द शेखावटी रीजन, क्योंकि वहाँ पे शेखावटी राजपूत राजाओं का ज़्यादा राज रहा था। और आई विल मेक यू एक्सप्लेन अबाउट द शेखावटी रीजन एंड अदर जो रीजन रहे हैं उन सब के बारे में। मारवाड़ी, मेवाड़ी, ये सब अलग अलग है, राजस्थान में भी डिवाइडेड है, क्लासिफाइड है। इट इज़ बेसिकली सिमिलर टू द टांका इन फॉर्म। ये बिल्कुल टांका जो होता है उससे सिमिलर होता है, बट एक इसमें डिफरेंस रहता है कि जो अपर पार्ट होता है, हमने टांका में देखा था कि ये जो अपर पार्ट था वो कवर अप था, और यहाँ पे साइड में एक क्या था? डोर था, एक उसका गेट रहता था, एक पार्ट रहता था जो ओपन रहता था, या एक गेट बना देते थे छोटा सा जिसको ओपन कर देते थे वाटर, रेन वाटर को कंजर्व करने के लिए या पानी उसको यूज़ करने के लिए, निकालने के लिए। बट ये जोहड़ ऐसा है जिसके अंदर क्या है कि ये पूरा ओपन ही है, मतलब रिवर और जो लेक्स हमने देखी थी उसमें ऐसा बाउंड्री नहीं थी, लेकिन इसकी एक बाउंड्री बनी हुई है चारों तरफ में, तो ये जोहड़ इसको बोला जाता है। बट इट्स अपर पार्ट इज बिगर दैन टाका एंड ऑल्सो सर्कुलर एंड ओपन सो दैट द फ्लोइंग रेन वाटर ऑफ सराउंडिंग एरिया कुड बी एक्यूमुलेटेड इन इट, यानी कि चारों तरफ से जो पानी होता है वो इसके अंदर कलेक्ट हो सकता है। दीज जोहर्स आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ये सबके लिए यूज़फुल होता है, ह्यूमन बींग के लिए भी यूज़फुल है, और किसके लिए यूज़फुल होता है ये? जो एनिमल्स होते हैं उनको पानी अगर पीने के लिए चाहिए तो उनके लिए भी यूज़ आ सकता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बेरी। ये भी राजस्थान में ज़्यादा होता है, वेस्टर्न राजस्थान में। दे आर बिल्ट इन वेस्टर्न राजस्थान बाय डिगिंग अप द ग्राउंड 5 to 6 मीटर डीप नियर पॉन्ड एंड खदिन हैविंग द डायामीटर। इनका डायामीटर कितना होता है? 2 to 3 फीट होता है, और इसका कितना होता है? 5 to 6 मीटर फीट। with masonry walls of stones facilitate the seeping अंडरग्राउंड वाटर। ये अंडरग्राउंड वाटर जो होता है, देखो अक्सर हैंडपम्प भी बनाया जाता है अंडरग्राउंड वाटर को बाहर लाने के लिए, वैसे ही इसका भी यूज़ करते हैं। दे आर यूज्ड इन समर सीजन्स आफ्टर ड्राइंग अप ऑफ रेन वाटर। जब रेन वाटर ख़त्म हो जाता है समर में तब इसको यूज़ किया जाता है। पीपल कॉल इट बेरी इन नेटिव लैंग्वेज। दे आर फाउंड इन बाड़मेर एंड जैसलमेर ऑफ राजस्थान। वही वेस्टर्न राजस्थान में इसको ज़्यादा बनाया जाता है बेरी को। छोटे लेवल पे अगर वाटर का स्टोरेज करना है या फिर जो ग्राउंड वाटर है उसको अगर आपको यूज़ करना है तो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता था। इसको है ना कुईज़ भी बोला जाता है। कुईज़ होता है ना, कुआं होता है, वेल होता है, वैसे अगर जब छोटे लेवल पे कोई वेल बनाया जाता है तो उसको कुई बोला जाता है। इन दिस पिक्चर एंड फिगर 8.13 यू कैन सी दैट, ये देखो छोटे छोटे ऐसे राउंड में सर्कुल मोशन में क्या है इसको बनाया हुआ है, और ये बहुत डेप्थ में बनाया हुआ है ग्राउंड वाटर को यूज़ करने के लिए। नाउ वी हैव टू सी अबाउट द खदिन। खदिन क्या होता है? देखो खदिन एक होता है ज़मीन पे एक छोटा सा टुकड़ा होता है जहाँ पे पानी कलेक्ट हो जाता है, उसके लिए ये खदिन वर्ड यूज़ होता है। और इसको क्या कर दिया जाता है? बाउंड कर दिया जाता है। जैसे यहाँ साइड में एक जगह बाउंड्री बनाया हुआ है, और यहाँ इसको क्या बनाया जाता है साइड में, जैसे अगर कोई वेल बना दिया है, जैसे ये रहा वेल बना दिया है, ये पानी ऐसे कंजर्व होता रहेगा इधर इधर, और यहाँ पे वेल से उसको यूज़ किया जा सकता है। Now, having been adopted by the Paliwal Brahmins in Jaisalmer during the medieval age, it refers to a technique of conservation and management of water, also considered as the most appropriate technique for agriculture and drinking water.
पर्पस। वाटर मतलब पानी पीने के लिए और एग्रीकल्चर में या इरिगेशन के लिए एक टेक्निक बनाई गई थी जिसको ये खदिन बोला जाता है। Now under this flowing water in rainy season is stopped on slopes in mountainous areas by making walls and boundaries. All the surplus water is discarded from a part of boundary wall to provide water to another adjoining खदिन land. अब ये क्या करता था, देखो खदिन क्या करता था, ये जो माउंटेनियस एरिया से और ये जो पानी आता है ना, मतलब ये नीचे आ जाता है, फिर यहाँ क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। इस पानी को इरिगेशन के लिए या फिर ड्रिंकिंग वाटर के लिए सप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता था। मिडाइवल एज की बात कर रहे हैं, पालीवाल ब्राह्मण्स ने इस टेक्निक को स्टार्ट किया था। In the Khadin land, the level of groundwater rises due to rains, and in this soil conservation technique, moisture of soil is also retained. ये क्या करता है, देखो यहाँ पे जो सॉइल होगी, ऑब्वियसली यहाँ पे इसके नीचे जो भी सॉइल कलेक्ट होती है, यहाँ पे ये सारी सॉइल होगी वो काफ़ी यूज़फुल होगी, फर्टिलाइज्ड होगी। तो इस सॉइल को क्या किया जाता था, यूज़ कर लेते हैं। ये भी एक उसको कंजर्व, सॉइल को कंजर्व करने का एक तरीका होता था। The Khadin and land facilitates both रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। ये किसके लिए यूज़फुल होता था, रबी और खरीफ की क्रॉप के लिए यूज़फुल होता था। एंड मेक ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल ड्यूरिंग समर्स बाय द बेरीज बिल्ट ऑन कॉर्नर्स। ये क्या होता था, कॉर्नर्स बनाने का काम करते थे इसके चारों तरफ में, ताकि पानी को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। Berries built on the corners. The conservation and management of water has been traditional in राजस्थान। ये राजस्थान का एक ट्रेडिशन रहा है शुरू से। देखो इसलिए रहा है क्योंकि राजस्थान में क्या था, लेक ऑफ वाटर, पानी की बहुत ज़्यादा कमी रही है और रेनफॉल यहाँ पे इतना भी ज़्यादा नहीं होता है। रेनी सीज़न हो जाए तो भी नहीं होता है, इसीलिए वाटर को कंजर्व करने का एक ट्रेडिशन राजस्थान में बन गया था। बिकॉज ऑफ द फ्रिक्वेंट ड्रॉट एंड फेमिनीज, that is why the native people and rulers gave importance to such technique which I told you, with the aim of utilizing of each and every drop of rain water। यानी कि पानी की एक एक बूंद जो होती है ना बारिश की, उसको भी कंजर्व करते हैं, उसकी वैल्यू समझते हैं to its maximum। and religious faith has made the conservation a natural process। एक religious faith ये भी है, माना जाता है, धर्मों में भी माना जाता है कि पानी को कंजर्व करना चाहिए। देखो हिंदू रिलीजन में भी ये चीज़ बोली गई है, ऋग्वेद में भी कहा गया है, पानी को देवता माना गया है। तो ये भी बोला जाता है कि पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप वेस्ट करो इट मीन्स यू आर इंसल्टिंग गॉड, मतलब ये गॉड गिफ्टेड है, नेचुरल प्रोसेस होता है ना। तो वाटर क्या है, गॉड गिफ्टेड है। वट एवर आपका जो भी रिलीजन है, बट आप क्या करते हो, गॉड का गिफ्ट अगर आप उसका मिसयूज़ कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, बाय डिफ़ॉल्ट गॉड की इंसल्ट कर रहे हो। तो ये एक रिलीजियस फेथ भी रहा है लोगों का। सोर्सेज हैव बीन सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर टू द नेटिव एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, ऐसा टेक्निक हुई, ये जो ट्रेडिशन चल रहा है हमारा वाटर कंजर्व करने का, ये आज भी चलता है और हमको करना भी चाहिए फॉर द फ्यूचर। And now in the next video we will continue this chapter and we will read about the Jan Jal Swavlamban Yojana and water self-reliance. Till then, take care of yourself. Thank you for the watching. Enough for today. Take care of yourself.